हेलो बच्चों, कैसे हो सभी बच्चों। आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मोस्ट इंपोर्टेंट कन्वर्जन, जो कि आपकी बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन। तो चलिए बिना एक सिंगल सेकंड वेस्ट की शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमें सिंपली करना क्या है। तो हमें सिंपली बेंजीन रिंग को किस में कन्वर्ट करना है, नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करना है। तो आप अगर यहाँ पे समझने की कोशिश करो, हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पे बेंजीन रिंग के अंदर नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना है। तो अगर आपको नाइट्रो ग्रुप के बारे में पता चल जाए, जो आपका नाइट्रो ग्रुप होता है, तो आपका सारा काम आसान है। तो नाइट्रो ग्रुप हमारा होता है NO2। तो हमें सिंपली करना क्या है, बेंजीन रिंग के अंदर किसे इंट्रोड्यूस करवाना है, NO2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना है, यानी NO2 को लाके ऐड करवाना है। अभी हमें जो NO2 ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप, ये हमें कहाँ से मिलेगा, तो ये हमें मिलेगा बच्चों नाइट्रेशन से। तो हम यहाँ पे सिंपली करेंगे क्या, हम यहाँ पे बेंजीन रिंग लेंगे रिएक्शन के अंदर और उसका सिंपली क्या कर देंगे, नाइट्रेशन कर देंगे। अब देखो नाइट्रेशन में आपका होता क्या है, ये आपकी बहुत फेमस रिएक्शन है नाइट्रेशन। तो देखो नाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, हम अपनी बेंजीन रिंग लेंगे। देखो हमने बेंजीन रिंग ले रखी है, वैसे तो सबको पता है। तो अब हम जो हमारी बेंजीन रिंग है, इसकी रिएक्शन किससे करते हैं नाइट्रेशन के अंदर, HNO3 से करते हैं, HNO3। और HNO3 में यहाँ पे कैसा लेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड। ध्यान रखना है कंसनट्रेटेड लेना है। और HNO3 आपका क्या होता है, ये हमारा होता है नाइट्रिक एसिड, ये हमारा होता है नाइट्रिक एसिड। तो जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या करेंगे, नाइट्रेशन करेंगे, तो आपको समझ जाना है हमें उसकी रिएक्शन किससे करनी है, HNO3 से करनी है, यानी नाइट्रिक एसिड से करनी है। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, ये रिएक्शन आपकी होती है H2SO4। H2SO4 आपका क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और ये भी आपको कैसा लेना है, कंसनट्रेटेड लेना है। तो हमें सिंपली करना क्या है, नाइट्रेशन में HNO3 से रिएक्शन करनी है नाइट्रिक एसिड से, और H2SO4 की प्रेजेंस में हमारा कैटलिस्ट की तरह वर्क करेगा यहाँ पे। और हमें यहाँ पे क्या कर देना है, फिर हीट कर देना है। और यहाँ पे जो हम टेम्परेचर रखते हैं ना, वो हमारा टेम्परेचर रहता है 50 डिग्री सेल्सियस। हमें टेम्परेचर इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना, हमें 50 डिग्री सेल्सियस भी रखना है, इससे ऊपर नहीं बढ़ाना टेम्परेचर, ठीक है। ये बात पे आपको याद रखनी है। अब देखो रिएक्शन आपकी कैसे होगी, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। अब आपको पता है बेंजीन रिंग के अंदर आपके 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होता है। तो हम अगर क्या करें, जो ये वाला कार्बन है आपका, इसके हाइड्रोजन को अगर हम ओपन करके दिखा दें, भाई हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है नहीं, तो इसके हाइड्रोजन को मैंने ऐसे ओपन करके दिखा दिया, जिससे आपको चीज़ें थोड़ी बेहतर नजर आए। अब इसके बाद आप क्या करो, ये जो आपका HNO3 है, इसे भी थोड़ा सिंपलीफाई करके लिख लो, जिससे आपको थोड़ा और अच्छे समझ में आ जाए। तो देखो HNO3 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो HONO2, आप इसे ऐसे करके लिख सकते हो। आप देख लो, चाहे चेक कर लो आपका HNO3 भाई, देखो H एक H हो गया, N हो गया, 1 और 2 3 ऑक्सीजन हो गए, तो है तो HNO3 आपका। अब रिएक्शन देखो कितनी सिंपल लगेगा आपको। यहाँ जो आपका OH है ये वाला, तो ये चला जाएगा H के साथ, यानी ऐसे निकल जाएगा। तो मैं आप दिखा देता हूँ आपको, तो आपका ऐसे निकल जाएगा, HOH निकल जाएगा आपका। और फिर जब यहाँ से इस कार्बन से आपका H निकल जाएगा बेंजीन के अंदर से, तो इस कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, तो यहाँ पे जाके आपका NO2 नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा इस कार्बन के थ्रू। ये जो आपका नाइट्रो ग्रुप है ना, ये जाके इस कार्बन पे लग जाएगा बेंजीन रिंग के अंदर। तो देखो सब कुछ कैसे दिखेगा फिर आपको। इसके बाद फिर से फटाफट अपनी बेंजीन रिंग बना लो, ये आपकी बेंजीन रिंग हो जाएगी भाई। अब बेंजीन रिंग का जो वाला कार्बन था आपका, यहाँ से देखो H चला गया और यहाँ पे आके NO2 लग जाएगा नाइट्रो ग्रुप, तो NO2 और प्लस जो आपका बाई प्रोडक्ट निकलेगा, बाई प्रोडक्ट क्या निकला आपका, देखो HOH का आपका क्या होता है, H2O यानी वाटर। तो आपका बाहर निकल गया H2O, वाटर आपका बाहर निकल गया। तो ये जो आपका प्रोडक्ट बना है, इसी को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोबेंजीन। ये आपका नाइट्रो ग्रुप हो गया, तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। ये हमारा क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन। तो बच्चों पूरा कॉन्सेप्ट था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और ऐसे अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अच्छे कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपका एक भी सिंगल सेकंड वेस्ट नहीं करते। सो बाय, लव यू गाइस।